हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर है, यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम 4 अक्टूबर को होगा। बचे हुए इंटरव्यू 20 जुलाई से शुरू होंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम की तारीख की घोषणा कर दी है। यूपीएससी का सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम 8 जनवरी 2021 को होगा। परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा करने के साथ ही यूपीएससी ने कहा है कि सिविल सर्विस मेन एग्जाम 2019 के लिए इंटरव्यू जो कोरोना वायरस की वजह से रोक दिए गए थे, उन्हें अब 20 जुलाई से दोबारा शुरू किया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंडी कमेटी के अधिकारी की चप्पल से पिटाई करके विवादों में घिरी बीजेपी नेता सोनाली फोगाट। टिकटॉक स्टार से बीजेपी नेता बनी सोनाली फोगाट शुक्रवार को हरियाणा किसान अनाज मंडी कमेटी के एक वरिष्ठ अधिकारी की चप्पल से पिटाई के मामले में विवादों में घिर गई। उनके इस अधिकारी को थप्पड़ और चप्पल से मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अगली खबर के लिए चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में एक दिन कार्यालय पहुंचना अनिवार्य हो गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को हफ्ते में एक दिन से अधिक समय तक कार्यालय में उपस्थित रहना है तो उसका वेतन केवल उन्हीं दिनों का कटेगा जिन दिनों में वह अनुपस्थित रहा है। यह आदेश 8 जून से लागू होगा। लॉकडाउन 30 जून तक लागू है। यह अधिसूचना तब जारी किया गया है जब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कर्मचारी लॉकडाउन के दौरान काम करने के लिए कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं और कुछ तो अपने गृहनगर चले गए हैं। वर्तमान में सरकारी कार्यालयों में 5% कर्मचारी या 10 लोगों के साथ कामकाज चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बोनी कपूर, जानवी कपूर और खुशी कपूर का हुआ कोरोना टेस्ट। तीनों स्टाफ मेंबर कोविड-19 से ठीक हुए। बोनी कपूर ने ट्वीट किया है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही कि मैं और मेरी बेटियों का कोरोना टेस्ट हमेशा से निगेटिव था। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के और इंटरमीडिएट के रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाले हैं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट 27 जून को जारी किया जाएगा। हालांकि नई रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करने को लेकर अभी कोई तारीख तय नहीं की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डिज्नी प्लस हॉट स्टार सीरीज आर्या के साथ सुष्मिता सेन की वापसी ट्रेलर रिलीज। डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर साल 2020 हॉट स्टार स्पेशल्स के बैनर के तहत आर्या तीसरी सीरीज है। इससे पहले नीरज पांडे की एक्शन थ्रिलर स्पेशल ओप्स मार्च में आई थी और फिर लारा दत्ता अभिनीत 100 अप्रैल में रिलीज हुई थी। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर है पंजाब से। पंजाब सरकार प्रवासी मजदूरों को बसों से वापस ला रही है अपने राज्य। पंजाब अब प्रवासी मजदूरों को वापस बुला रहा है। इसके लिए पंजाब सरकार ने रेल मंत्रालय को तो लिखा ही है, इस संदर्भ में पंजाब के इंडस्ट्री मंत्री ने भारत सरकार को भी पत्र लिखा है, मगर वह ट्रेनों का इंतजार नहीं कर रहे हैं। जाहिर है पिछली बार जब वे प्रवासी मजदूर अपने गांव जा रहे थे तब पंजाब का अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा था। यही वजह है कि पंजाब सरकार ने मजदूरों को वापस लाने के लिए बसों का इंतजाम किया है। 3 बसें इन प्रवासी मजदूरों को वापस लेकर आ चुकी हैं। दोस्तों अब डालते हैं नजर राजनीति पे। सिद्धू को आप में शामिल करवाने पर क्या बोले प्रशांत किशोर। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया खुलासा। 2016 में बीजेपी छोड़ने के बाद सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की खबरें आई थी, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी की शर्तें सिद्धू को मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। लेकिन कांग्रेस में उनका कार्यकाल काफी हद तक असंतोषजनक ही रहा। 56 वर्षीय सिद्धू का सीएम अमरिंदर सिंह के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते पिछले साल उन्होंने कैप्टन सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू का पोर्टफोलियो बदल दिया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने यह कदम उठाया था। तेज तर्रार क्रिकेट कमेंटेटर ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शुमार होने के बावजूद हरियाणा और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में प्रचार नहीं किया। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। मोटो ई और मोटो जी फास्ट एंड्रॉइड 10 और 3GB रैम के साथ लॉन्च हो चुका है। जानते हैं इसकी खूबियां। मोटोरोला ने दोनों स्मार्टफोन को अपनी यूएस वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है। मोटो ई की कीमत $149.99 और मोटो जी फास्ट की कीमत $199.99 है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस पर चक्रवाती तूफान का हुआ असर। यूलिया वंतूर ने शेयर की इनसाइड पिक्स। इतना ही नहीं, यूलिया वंतूर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में चक्रवाती तूफान की वीडियो भी शेयर की है। इसके बाद उन्होंने तूफान के कारण टूटने वाले पेड़ों और फिर साफ आसमान और सूरज के ढलने की तस्वीरों को शेयर किया है। तो बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर है उत्तर प्रदेश
प्रदेश से यूपी में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों में मिले 502 नए मरीज। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में भी इस वायरस ने तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 502 नए मरीज मिले हैं। यह राज्य में एक दिन में नए मरीजों के सामने आने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों, बढ़ते हैं अब हेल्थ टिप की तरफ। अगर गर्मियों में ऑयली हो रही है स्किन तो आप नेचुरल स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। गर्मियों में स्किन ऑयली हो जाती है, इसके लिए हम बार बार चेहरे को धोते हैं। ऑयली स्किन पर पिंपल्स होने का खतरा ज्यादा रहता है। इस समय आपके पास एक अच्छा मौका है अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने का। रोजाना एक स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर आप अपनी ऑयली स्किन से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, सभी नई योजनाओं में खर्च पर 1 साल के लिए लगाई रोक। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के वित्तीय असर से जूझ रहे वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने शुक्रवार को एक अप्रत्याशित आदेश जारी किया। पीएम गरीब कल्याण पैकेज और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ऐलान की गई योजनाओं को छोड़कर सभी नई योजनाओं के खर्च पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को जारी मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि कोविड महामारी की वजह से पब्लिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर अप्रत्याशित दबाव बढ़ गया है, जिसके मद्देनजर ये फैसला लेना पड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश से राहत, तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश ने लोगों को राहत दी है। तेज हवाओं ने भी तापमान को नीचे लाने में मदद की है। आसमान पर काले बादल छाए रहे और दिल्ली में गरज और तेज हवाओं के साथ धूल भरी हवाएं चली। अब जल्द ही हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसके फोटो और वीडियो पोस्ट किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के चुनावी अस्त्र के ऑस्ट्रेलियाई पीएम भी हुए मुरीद, लेकिन विपक्ष बिहार चुनाव को लेकर कितना तैयार? ऐसा लग रहा है कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव कुछ अलग तरीके से लड़ा जाएगा और बीजेपी ने इसके लिए पुख्ता रणनीति भी तैयार कर ली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने होलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल करके साल 2014 में लोकसभा चुनाव में एक ही जगह से कई रैलियों का संबोधन किया था। ये तकनीकी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।